दिल्ली से देहरादून जाने वाली फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान के इंजन में आ गई थी खराबी। इंडिगो की दिल्ली देहरादून फ्लाइट के इंजन में खराबी आने के कारण विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान ने बुधवार सुबह दिल्ली से देहरादून के लिए उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी के चलते विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट बुला लिया गया है। विमान को पायलट द्वारा दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतारा गया है। इससे पहले भी इसी महीने इंडिगो की एक फ्लाइट के उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम के प्रमुख भी रहे शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जीतन राम मांझी के बेटे और हम प्रमुख संतोष सुमन के अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद संतोष सुमन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की समीक्षा। बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि खड़गपुर स्टेशन एशिया के सबसे जटिल स्टेशन में से एक है। स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ ध्यान से और प्लान के तहत किया जा रहा है। असम में बाढ़ के कारण पुल हुआ क्षतिग्रस्त। आईएमडी ने किया रेड अलर्ट जारी। असम के 9 जिलों में 34,000 से अधिक लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बाढ़ के कारण नलबाड़ी में पगलादिया नदी उफान पर है। इस बीच धमाधम को तमुलपुर से जोड़ने वाला एक पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता बैठे धरने पर अपनी मांगों के चलते अधीर रंजन ने उठाए कदम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने बीडीओ कार्यालय भवन के सामने धरना दिया। चौधरी का कहना है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार बीडीओ ऑफिस आए थे, लेकिन इन्हें सत्ताधारी दल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडों ने पीटा। बता दें कि रंजन अपने चुनाव लड़ने के अधिकार को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उसकी राय आने तक वह आंदोलन चालू रखेंगे। श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के विशालकाय रथ बुधवार को श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचे। इन रथों को भक्तों के द्वारा 2 किलोमीटर दूर स्थित 12वीं सदी के श्री मंदिर से तीर्थ शहर के बीचों बीच से खींचकर लाया गया। हालांकि इनमें से 2 रथ रात भर ग्रैंड रोड में फंसे रहे और अगले दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। देवी सुभद्रा का रथ दरपद लन मंगलवार को गंतव्य से करीब 200 मीटर दूर बंद शाखा में फंस गया था, जबकि गुंडिचा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर गलाघंटी में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष फंसा हुआ था। बंगाल पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा की होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट का निर्देश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान भड़की हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों के अधिकार छीन लेगी। योग करने के दौरान केंद्रीय मंत्री की अचानक बिगड़ी तबीयत लोगों ने पकड़कर उठाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार के हाजीपुर में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर बुधवार की सुबह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कोनहारा घाट पहुंचे, जिस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने से केंद्रीय मंत्री खड़े नहीं हो पा रहे थे। 2 लोगों की मदद से उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह दिल्ली एम्स जाकर इलाज करवाएंगे। जैन मिलन महिला शाखा ने मरीजों को बांटा भोजन। जय आरोग्य अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों को कराया भोजन। जैन मिलन महिला शाखा फालका बाजार की ओर से मानव सेवा कार्यक्रम के तहत जय आरोग्य अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भोजन वितरित किया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष संगीता, सचिव प्रीति, कोषाध्यक्ष सोनल, सांस्कृतिक मंत्री दीप्ति सहित बड़ी संख्या में महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।